वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 19 दिसंबर के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। चलिए तो फिर आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया है? तो यह हर वर्ष 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस यानी कि इंटरनेशनल माइग्रेंट डे मनाया जाता है। और यह क्यों मनाया जाता है? तो प्रवासियों और शरणार्थियों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह हर वर्ष 18 दिसंबर को यानी कि 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेंट डे मनाया जाता है। और यह किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यह यूएन की एक एजेंसी है जिसका नाम है IOM, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, जो यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, उसके द्वारा यह मनाया जाता है। और यह सर्वप्रथम कब मनाया गया? तो यह सर्वप्रथम मनाया गया था 18 दिसंबर 1990 को। कब? 18 दिसंबर 1990 को यह पहली बार मनाया गया था और यह तब से लेकर अब तक हर बार मनाया जा रहा है। ठीक है, इस बार इसकी थीम क्या थी? इस बार इसकी थीम थी रिमैग्निविंग ह्यूमन मोबिलिटी। क्या है? रिमैग्निविंग ह्यूमन मोबिलिटी, इस बार इसकी यह थीम थी। भारत में एक भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। तो भारत में भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में भारतीय प्रवासी दिवस हर वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारे जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी वह साउथ अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे। उन्हीं की याद में हर वर्ष भारत में भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश पर ओलंपिक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेलों में नाम व झंडे के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका आंसर रूस पर ओलंपिक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेलों में नाम और झंडे के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया। तो यह प्रतिबंध लगाया किसने? तो यह प्रतिबंध लगाया बाडा ने। किसने? बाडा ने। बाडा की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। अब यह प्रतिबंध क्यों लगाया? तो जो बाडा है इसने यह घोषणा की है जो रसिया के जितने भी प्लेयर हैं जो ओलंपिक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेते हैं वह डोपिंग के दोषी हैं। यानी कि डोपिंग क्या होता है? यानी कि अपनी क्षमता के बढ़ाने के लिए ऐसा ड्रग्स लेना जिससे क्षमता बढ़े, यह डोपिंग के अंतर्गत आता है और वह डोपिंग के दोषी पाए गए हैं। तो ऐसे खिलाड़ियों के लिए जो रसिया के हैं उन पर नेम, फ्लैग, एंथम आदि कुछ भी यूज नहीं कर सकेंगे। अगर वह खिलाड़ी अब ओलंपिक में जाते हैं तो वह अपना जो टी शर्ट पहनेंगे उस पर नाम नहीं लिख सकेंगे, और जब वह अगर जीतते हैं तो उनका फ्लैग यानी कि जो झंडा है वह हवा में नहीं लहराया जाएगा। और जो अगर वह कोई भी पदक जीतते हैं तो उसके जीतने के बाद किसी भी देश का एंथम बजता है, जो जीतता है प्लेयर उसकी, तो उसका एंथम भी नहीं बजेगा। ऐसा प्रतिबंध लगाया है वाडा ने रसिया के प्लेयरों पर। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब रसिया पे लगाया है तो रसिया को मैप में देखते हैं। ये जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है जिसे मैं लाइनिंग कर रहा हूँ यही रसिया है। कौन है? रसिया। ठीक है, रसिया की बात कर लेते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? मॉस्को। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और यहाँ की करेंसी क्या है? रूबल। उम्मीद है आप लोग आज के क्वेश्चन अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में UNEP ने यंग चैंपियन ऑफ द ईयर पुरस्कार के 7 विजेताओं में किस भारतीय को शामिल किया है? तो इसका आंसर है विद्युत मोहन को। UNEP ने यंग चैंपियन ऑफ द ईयर पुरस्कार के 7 विजेताओं में इन्हें शामिल किया है। UNEP का मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ। तो इसमें 7 विजेताओं में इन भारतीय यानी विद्युत मोहन को भी शामिल किया गया है। अब यह पुरस्कार दिया क्यों जाता है? तो यह पुरस्कार पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों को समाधान करने के लिए, क्या पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों की समाधान करने के लिए और सही दिशा में काम करने वाले लोगों के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है UNEP के द्वारा। अब ये जो विद्युत मोहन है यह कौन है? तो यह एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है टेकाचार।
कौन सी है? स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है टेकाचार, और यह एक विद्युत इंजीनियर है। तो इन्हें यह पुरस्कार इसलिए दिया गया कि जो इनकी जो कंपनी है टेकाचार, वह किसानों से, जो किसान लोग हैं वह भूसी और पराली और नारियल के छिलके जलाते थे, तो उसके प्रति इन्होंने जागरूक किया कि आप पराली ना जलाएं। ठीक है, पराली जलाने से किसानों को रोका था, और उनकी जो जो धान की भूसी थी, पराली थी और नारियल के छिलके थे, उनसे इन्होंने चारकोल बनाया था। क्या बनाया था? चारकोल में बदला था भूसी, पराली और नारियल के छिलकों को। तो इसीलिए जो UNEP है, इन्होंने इन्हें यंग चैंपियन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आप इमेज में देख सकते हैं जो वाला दिख रहे हैं, यही विद्युत मोहन है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ग्रीन पासपोर्ट जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो इसका आंसर है इजराइल। ग्रीन पासपोर्ट जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। अब इजराइल बना है, तो इजराइल को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, लाइनिंग किया हूं मैं जैसे, यही इजराइल है। यह मेडिटेरियन सी, इजिप्ट, जॉर्डन, अमान, सीरिया, लेबनान आदि देशों से घिरा हुआ है। अब ये ग्रीन पासपोर्ट क्या है? तो ग्रीन पासपोर्ट यह उन लोगों को जारी किया जाता है जिनने कोरोना वैक्सीन लगवा ली है, यानी कि ऐसे लोग जो कोरोना वैक्सीन लगवा चुके हैं, उनके लिए यह ग्रीन पासपोर्ट जारी किया जाता है। ठीक है, और यह जो ग्रीन पासपोर्ट जिन्हें मिल जाता है, वह किसी भी देश की यात्रा कर सकेंगे, और अगर वह दूसरे देश में जाते हैं तो उन्हें क्वारंटीन नहीं किया जाएगा, और जो कोरोना की जितनी भी जांचें हैं उन्हें नहीं किया जाएगा, और ऐसे लोगों को छूट दी जाएगी। जितने भी प्रतिबंध कोरोना के कारण लगते हैं, उन प्रतिबंधों से मुक्ति मिलेगी। ऐसे लोगों को यह ग्रीन पासपोर्ट जारी किया गया है, और ऐसा करने वाला यह दुनिया का पहला देश बना है। इजराइल बना है, तो इजराइल की बात कर लेते हैं। इसकी करेंसी क्या है? न्यू शिकल, और यहाँ की कैपिटल क्या है? यरूशलेम, और यहाँ के PM कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फर्नीचर विक्रेता कंपनी आइकिया ने महाराष्ट्र के किस शहर में अपना दूसरा स्टोर खोलने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है मुंबई में। फर्नीचर कंपनी आइकिया ने महाराष्ट्र के मुंबई शहर में अपना दूसरा स्टोर खोलने की घोषणा की है, और पहला स्टोर भी कहाँ पर है? मुंबई में ही है। अब दूसरा स्टोर खोला गया है। यह 10 वर्षों के लिए करार किया गया है महाराष्ट्र सरकार से कि 10 वर्षों में लगभग 6,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। कितने? 6,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी जो फर्नीचर कंपनी है आइकिया। ठीक है, इसके 6,000 करोड़ रुपए के निवेश करने से लगभग 6,000 लोगों को नौकरी मिलेगी। कितने? लगभग 6,000 लोगों को नौकरी मिलेगी, जिसमें 50% महिलाओं को नौकरी दी जाएगी। और यह कहाँ पर खोला गया है? मुंबई शहर में खोला गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इसरो ने निजी क्षेत्र के किस सैटेलाइट को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है इसरो ने निजी क्षेत्र के आनंद सैटेलाइट को लॉन्च करने की घोषणा की है। आप लोगों को पता होगा कि कुछ समय पहले, लगभग 3 से 4 महीने पहले, जो हमारी केंद्र सरकार ने उसने इसरो को इजाज़त दे दी थी कि वह निजी क्षेत्र में भी, जो यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है, उसमें भी काम कर सकेगा। तो यह जो आनंद सैटेलाइट है, यह एक निजी क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है पिक्सल इंडिया। क्या है? पिक्सल इंडिया। उसके द्वारा यह तैयार किया गया है आनंद सैटेलाइट। अब उसको लॉन्च करेगा इसरो। कौन करेगा? इसरो लॉन्च करेगा। और इसरो के किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो इसरो के PSLV C-51 रॉकेट से इसे लॉन्च किया जाएगा। और यह लॉन्च यानी कि प्राइवेट सेक्टर से लॉन्च होने वाला पहला सैटेलाइट होगा, और इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। आपको मैंने कल ही क्वेश्चन कराया था कि इसरो ने CMS-01, कौन सा? CMS-01 संचार उपग्रह लॉन्च किया था। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब इसरो ने किया है, तो इसरो की बात कर लेते हैं। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। कब? 1969 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, और इसके प्रमुख कौन है? के शिवन। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पेटा ने हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी 2020 अवार्ड किस अभिनेता को दिया है? तो इसका आंसर है सोनू सूद को पेटा ने हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी 2020 का अवार्ड दिया है। आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही सोनू सूद हैं, और इन्हें ही पेटा के द्वारा हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी 2020 का अवार्ड दिया गया है। अब पेटा ने दिया है, तो पेटा की फुल फॉर्म क्या है? तो पेटा की फुल फॉर्म है
पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। क्या बोला मैंने? पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एनिमल। और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 22 मार्च 1980 को। कब? 22 मार्च 1980 को पेटा की स्थापना हुई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वर्जीनिया यूएसए में। कहाँ पर? वर्जीनिया यूएसए में। और इसके प्रमुख कौन है? इनग्रिड नेवक्रिक। कौन है? इनग्रिड नेवक्रिक। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी खबरों में है। यह किस तरह की बीमारी है? कौन सी? म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी खबरों में। यह एक फंगस इन्फेक्शन है। कौन सा? फंगस इन्फेक्शन है। आप लोगों को पता होगा अभी कोरोना काल चल रहा है, तो उसी से यह रिलेटेड बीमारी है। दरअसल क्या हुआ था, ऐसे व्यक्ति जो कोरोना से ठीक हो गए हैं, कौन? ऐसे व्यक्ति जो कोरोना से ठीक हो गए हैं लेकिन उनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है। कितनी? 50 वर्ष से अधिक है। और वह शुगर के यानी कि डायबिटीज के पेशेंट हैं। उन लोगों में यह म्यूकोरमाइकोसिस फंगस इन्फेक्शन हो रहा है। फंगस इन्फेक्शन हो रहा है। इसमें क्या होता है? इसमें तेज बुखार आता है और फिर सिर में तेज दर्द होता है। यानी तेज बुखार और सिर में तेज दर्द होगा। उसके बाद आंखों की जो रोशनियां वह जाने लगती है, यानी धीरे धीरे अंधेपन का शिकार होने लगता है व्यक्ति। आप देख सकते हैं ऐसा दिखने वाला है ये फंगस इन्फेक्शन यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला खेल विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र राज्य में देश का पहला विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। और यह महाराष्ट्र के किस शहर में खोला जाएगा? तो यह महाराष्ट्र के पुणे शहर में। किसमें? पुणे शहर में खोला जाएगा। और यहीं पर पुणे में ही ओलंपिक भवन बनेगा। क्या बनेगा? ओलंपिक भवन। अब महाराष्ट्र में खोला जा रहा है, तो महाराष्ट्र को मैप में देखते हैं जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है यही महाराष्ट्र है। और यह 400 करोड़ कितने? 400 करोड़ की राशि से बनेगा। 400 करोड़ की राशि से बनेगा। महाराष्ट्र में बनेगा। तो महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? मुंबई। और यहाँ के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और यहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या रही? तो मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत की रैंक रही 131वीं। कितनी? 131वीं रैंक रही थी। वर्ष 2018 में कितनी रही थी? वर्ष 2018 में 130 और 2019 में 129। अब 2020 में कौन सी रही है? 131वीं। ठीक है, अब इसमें पहले स्थान पर कौन रहा है? तो पहले स्थान पर रहा है नॉर्वे। कौन? नॉर्वे। दूसरे स्थान पर आयरलैंड, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड और चौथे स्थान पर हांगकांग। ठीक है, अच्छे। जो मानव विकास सूचकांक 2020 है यह जारी किया गया, तो यह किसके द्वारा जारी किया गया? यूएनडीपी। किसके द्वारा? यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा यह रैंकिंग जारी की गई है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है रॉबर्ट लेवेंडोस्की के द्वारा फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता गया है। ठीक है, अब फीफा ने दिया है यह पुरस्कार। तो फीफा की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन। क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जूरिच स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? जूरिच स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 21 मई 1904 को। कब? 21 मई 1904 को। आप देख सकते हैं इमेज में जो दिख रहे हैं यही रॉबर्ट है। कौन है? रॉबर्ट। अब इसी में इन्हें फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया। इसी में दिया गया द बेस्ट फीफा मैन के लिए कोच का पुरस्कार, यानी द बेस्ट फीफा मैन फॉर कोच। तो इसे दिया गया जुर्गेन क्लोप को। किसे? जुर्गेन क्लोप के लिए। उम्मीद आप लोग आज के क्वेश्चन अच्छे से समझ पाए होंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक बस शेयर करें और चैनल को